movement, feeding, excretion, respiration and sensory organs. How? जब ये सब एक साथ सक होंगे तो ये एक जगह से दूसरी जगह स्क्रॉल करेंगे। मूवमेंट हो गई, इसी तरीके से पानी के साथ इसके अंदर इनका फूड आता है तो फीडिंग हो गई, और फूड वाटर के साथ साथ ये अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आउट करते हैं, एक्सक्रीशन, और प्लस गैसेस एक्सचेंज करते हैं, रेस्पिरेशन, और प्लस जो है ये इसी के थ्रू जो है वो सेंसेशन का काम करते हैं, तो एज अ सेंसरी ऑर्गन। सो एक ही मिलकर जो है वो सारा इनका काम परफॉर्म करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ echinoderms. Sea urchin have a longer coiled intestine to allow time for the digestion of plant material. If अगर वो कोई plant material खाते हैं, sea urchin, this is an example of sea urchin. Sea urchin के पास जो है ये coiled digestive system मौजूद है। इसके अंदर जो है जो इन्होंने अगर कोई plant वगैरह मटेरियल खाया है तो वो जो है इसके अंदर लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो क्या होगी, डाइजेशन इसके अंदर परफॉर्म होगी। Whereas sea cucumber have a similar section to absorb nutrient from the sediment it ingest. सेम इसकी दूसरी एग्जांपल है हमारे पास sea cucumber. Sea star and brittle star can invert a portion of their stomach out of their mouth to the engulfed food. यानी कि सी स्टार और ब्रिटल स्टार क्या करते हैं, इनके माउथ पार्ट होता है उसको मुंह से निकालते हैं। दिस इज माउथ रीजन, दीज आर द सकर्स, दीज आर द स्पाइंस। इस यहाँ से ये क्या करते हैं, इवर्ट आउट निकालते हैं बाहर और फूड को पकड़ के माउथ के अंदर जो है वो ले जाते हैं। Regeneration in echinoderms. Echinoderms have ability to regrow or grow lost or damaged body part. Sometimes a severed arm can grow into a new organism if 1 to 5 of the central discs. अगर इनके अंदर ये पोटेंशियल है कि देखिए ये एक आर्म मिस हो गई है और ये रीग्रो कर रही है, लेकिन अगर समटाइम सीवियर डैमेज होने से अगर मिसाल ये सिर्फ आर्म बच जाती हैं और इसके अंदर 1 to 5 कैनाल्स बच जाते हैं तो उससे ये पूरा स्टारफिश रीजनरेट हो सकती है, लेकिन रेयर केस में उसके लिए उसके कैनाल्स का होना जरूरी है। नर्वस सिस्टम, एज सच कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग द नर्वस सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म्स, बट उनके अंदर नर्व नेट की फॉर्म में जो है वो नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ऑसिली माइक्रोस्कोपिक पिगमेंट स्पोर प्रेजेंट ऑन द सी स्टार दैट कैन डिटेक्ट लाइट इन डार्क। इनके पास जो है वो ऑसिली विच इज माइक्रोस्कोपिक पिगमेंट आई स्पॉट की तरह इनकी मौजूद होता है जो कि लाइट की डिटेक्शन में हेल्प करता है। Now come to the classification of echinodermata. As I have mentioned already that echinoderms divided into 4 classes. Number first class is Asteroidea. इस क्लास के अंदर जो है सी स्टार और स्टार फिश आ जाते हैं। क्लास एस्ट्रॉइडिया के अंदर सी स्टार और स्टार फिश आ जाते हैं। मोस्ट है 5 आर्म्स, दे आर पेंटामेरस। इनकी जो है वो 5 आर्म्स होती है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये जो है इनकी सेंट्रल डिस्क होती है। ईच आर्म कैरीज एन इक्वल शेयर ऑफ ऑर्गन सिस्टम। हर आर्म के अंदर जो है वो इक्वली ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लास एस्ट्रोइडिया में ambulacral grooves, these are called ambulacral grooves, contain the tube feet on the arms. ये इनकी आर्म्स है, इसके ऊपर इनकी ये ट्यूब
ट्यूब फीट और सकर्स मौजूद है, और ये मिलकर इनकी जो है वो एम्बुलेक्रल ग्रूव्स बना रहे हैं। Pedicellarium, tiny pincer-like organ on the aboral side keep the surface clean. इनकी स्किन के साइड पर ऊपर जो है सरफेस के ऊपर एक पिंसर लाइक ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, दैट इज कॉल्ड पेडिसिलेरिया। मोस्ट सी स्टार प्रीडेटर ऑफ बाइवेल्स, ये तकरीबन स्नेल और बाइवेल्विया क्लास के जो है वो प्रीडेटर होते हैं, शिकार करके उनको खाते हैं। सेकेंड क्लास ऑफियूरोइडिया, इट इंक्लूड्स ब्रिटल स्टार। इसके अंदर जो है वो ब्रिटल स्टार्स की एग्जांपल आ जाती है ऑफियूरोइडिया क्लास के अंदर। ऑफियूरोइडिया legs proportionally longer and thinner than sea star. सी स्टार जिससे पहले वाली क्लास थी आर्थ्रोइडिया में, उसके मुकाबले इनकी जो लेग्स होती है वो उससे ज़्यादा लंबी और पतली होती है। अलाउ फॉर बेटर मूवमेंट, जिसकी वजह से उसके मुकाबले सी स्टार के मुकाबले ब्रिटल स्टार की मूवमेंट तेज होती है। ऑर्गन इन सेंट्रल डिस्क, इनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो इनकी सेंट्रल डिस्क में मौजूद होते हैं। ट्यूब फीट लेग सकर्स, ट्यूब फीट तो मौजूद होते हैं लेकिन उनके अंदर एम्प्यूला सकर मौजूद नहीं होता। ईट ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल एनिमल दे फाउंड ऑन द बॉटम, जो भी छोटे छोटे से एनिमल्स हैं उनके ऊपर जो है ये अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, डिपेंड करते हैं, और ये अपने ट्यूब फीट के थ्रू जो है, ट्यूब फुट के थ्रू जो है ये फूड को पकड़ते हैं और पकड़कर अपने माउथ के अंदर ले आते हैं। नंबर थर्ड क्लास इकाइनोइडिया, इट इंक्लूड्स सी अर्चन, सैंड डॉलर्स। इनके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास सी अर्चन और सैंड डॉलर्स। Their body structure forms a round, rigid body with the movable spines and pedicellary, यानी कि इनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइनी होते हैं, और इसके बाद जो है जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर स्पाइंस। Body plane of sea star repeated by the moving arm upward and connecting them at the tip. ये अपनी आर्म्स जो हैं वो क्या करते हैं, ये दीज आर दी आर्म्स, वो टिप के साथ कनेक्ट करती है, देन उस वहाँ से वो मूव करती है। माउथ जो होता है वो इनका बॉटम में होता है और एनस टॉप पर होता है, यानी कि एनस जो है वो ऊपर होता है और माउथ जो होता है वो बॉटम में होता है। स्पाइंस शार्प होते हैं इनके, हॉलो एंड समटाइम कंटेन मीनोम, इनकी जो है वो पॉइजनस होते हैं समटाइम इनके स्पाइंस, और जिनके अंदर इसको वीनोम कहा जाता है। प्लेट्स alternating abulacral having opening for the tube feet, abulacral से